सूरज बेरहमी से आग बरसा रहा था। रेत का हर जर्रा दहकते अंगारे की मानंद था। मदीना मुनव्वरा के करीब वो छोटा सा गांव, जो कभी खेतों की सरसब्जी और खजूरों के बागात की ठंडी छांव से आबाद था, अब आहत के पंजे में तड़प रहा था। गांव की गलियों में खामोशी थी, मगर ये खामोशी भूख की चीखों से ज्यादा कुचल देने वाली थी। बच्चे दिन भर खुश्क होंठों से पानी पानी पुकार कर बेजान हो जाते। औरतें टूटे हुए घड़ों को कुनुओं के पास ले जाती, मगर रस्सियां जब नीचे जाती तो सिर्फ खाक वापस आती। मर्द खेतों में खड़े मिट्टी को देखते, जो कभी दाना उगाती थी और अब उनके कदमों में बिखरी खाक की तरह बेजान हो गई थी। इन्हीं दिनों जाहिद अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ खुरदरे थे, मेहनत की गवाही देते। चेहरा धूप से जलकर सियाह हो गया था, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून छुपा था। उसके सामने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी थी, जिसमें सिर्फ एक मुट्ठी भर गंदम के दाने रखे थे। इसकी बीवी, जिसके चेहरे पर कमजोरी की थकन और आंखों में बच्चों की फिक्र के आंसू थे, आहिस्ता से बोली, जाहिद, ये हमारे पास बचा हुआ आखिरी अनाज है। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बराह करम इसे बचा कर रखो, कल सुबह उनके लिए कुछ बना देंगे। जाहिद ने हांडी को देखा। एक लम्हे के लिए उसके सामने बच्चों के चेहरे उभरे, छोटे हाथ जो दाने मांगते थे, खुश्क होंठ जो रोटी के टुकड़े को तरसते थे। वो गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, ये बहुत कीमती है, मगर असल सवाल ये है कि ये दाने हमारी भूख मिटा सकते हैं या अल्लाह की रजा हमें मुतमईन कर सकती है। बीवी ने हैरानी से उसे देखा। उसके पास जवाब ना था, सिर्फ आंखों से बहते आंसू थे। रात डल गई। गांव की गलियां अंधेरे में डूब गई। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, बाकी सब कुछ जैसे मर गया हो। आसमान पर सितारे झलमिला रहे थे, लेकिन ये रोशनी भी गांव के दिल की तारीकी कम न कर पाई। जाहिद वुजू करने के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद छोटी थी, मट्टी की दीवारें, खजूर के तने का सतून और मिट्टी का फर्श, लेकिन वहां सुकून ऐसा था कि जैसे कायनात की खामोशी इसी जगह सिमट आई हो। जाहिद ने 2 रकत नफल अदा किए, फिर हाथ उठा दिए। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तू सबका राज़िक़ है। हमारे खेत सूख गए, कुनवे खाली हो गए, बच्चे भूखे हैं, ये मुट्ठी भर दाने ही मेरे पास है। मुझे बता, मैं इनके साथ क्या करूं? वो देर तक सजदे में रोता रहा। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब होते गए, जैसे जमीन उसकी दुआ को पी रही हो। इसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। जाहिद ने सर उठाया। एक दुबला पतला मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म गर्दो गुबार में डूबा था, चेहरा प्यास और भूख से जर्द पड़ गया था। होंठों पर दरारें थीं और आंखों में उम्मीद की बुझती हुई शमा। मुसाफिर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, 3 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। जाहिद का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि उसके घर में सिर्फ वही मुट्ठी भर दाने बचे हैं। उसके जहन में बीवी और बच्चों के भूखे चेहरे घूम गए। बीवी की आवाज उसके कानों में गूंजी, ये बचा हुआ आखिरी अनाज है, बच्चों के लिए रखना। लेकिन दिल की गहराइयों से एक और सदा आई, जाहिद, ये दाने तेरे नहीं, ये अल्लाह के हैं। अगर तूने उन्हें अल्लाह की राह में दिया तो कौन जाने कैसा दरवाज़ा खुल जाए। जाहिद ने लरजते हुए हाथों से हांडी उठाई, उसे मुसाफिर के सामने रख दिया। भाई, ये मेरा सब कुछ है। शायद ये थोड़ा हो, मगर ये अल्लाह के नाम पर कबूल कर लो। मुसाफिर की आंखों में आंसू भर आए। उसने लरजती आवाज़ में कहा, अल्लाह तुझे जज़ा दे। मैंने कई दरवाजे खटखटाए, सब ने इनकार किया, और तूने अपना आखिरी दाना दे दिया। जाहिद मुस्कुरा कर बोला, ये दाना मेरा नहीं था, ये अल्लाह का था। मैंने सिर्फ अमानत वापस की है। मुसाफिर चला गया। हांडी खाली रह गई। जाहिद ने हांडी को हाथों में लिया और देर तक देखता रहा। दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। जब वो घर लौटा तो बीवी ने सवालिया नजरों से देखा। जाहिद ने खाली हांडी रख दी। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। जाहिद, बच्चों का क्या होगा? जाहिद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह काफी है, वो ही देखेगा। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाहिद ने दरवाज़ा खोला तो हैरत से आंखें फैल गईं। सामने एक बड़ा काफला खड़ा था। ऊंटों पर अनाज की बोरियां, पानी के मशकीज़े और खजूरों की टोकरियां लदी थीं। काफले का सरदार बोला, ए गांव वालों, हम मदीने की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पानी ख़त्म हो गया था। हमने दुआ की। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में हमें बताया कि इस गांव में एक नेक शख्स की दुआ कबूल हुई है। इसी के सबब अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खोला। हम पर लाजिम है कि हम अपना सामान तुम्हारे साथ बांटें। पूरे गांव के लोग हैरान हो गए। काफले वालों ने अनाज और पानी सब में तकसीम कर दिया।
जाहिद की झोंपड़ी में भी बोरियों के ढेर लग गए। काफिला अभी तकसीम कर ही रहा था कि आसमान पर अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और फिर बारिश के कतरे जमीन पर बरसने लगे। प्यासी जमीन खुशबू देने लगी। बच्चे बारिश में हंसते हुए दौड़ने लगे। औरतों ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। मर्द सजदे में गिर गए। जाहिद भी जमीन पर झुक गया। उसके लबों से बस एक ही फिक्रा निकला, या अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमें नवाज दिया। असल रिस्क तेरे यकीन में है। पैगाम वो मुट्ठी भर दाना जो जाहिद ने अल्लाह के नाम पर दिया, वही उसके लिए खजाने का दरवाजा बन गया। अल्लाह ने न सिर्फ उसके घर को भर दिया बल्कि पूरे गांव को कहत से निजात दे दी। जो दिल अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली ना